गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू सीरीज। जैसा कि मालूम है, मैंने आपको कहा था मैं आपको एचपीजीके के रोज 15 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाला हूं, वो भी मॉर्निंग डोज, कहते हैं मॉर्निंग डोज। ठीक है, ये मैं लेकर आया हूं क्योंकि ताकि कोई हमारे जो भाई बहन है वो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ और अपना काम करते हैं दिन में, ठीक है, उनके लिए सुबह मॉर्निंग में अगर ये 15 क्वेश्चन की सीरीज देख लेंगे तो उनके लिए एचपीजी के इनफ रहेगा। ठीक है, एचपीजी के इनफ रहेगा, इनफ इन द सेंस कि जैसे जैसे अगर डेली फॉलो करते रहेंगे तो वो बहुत कुछ एचपीजी का बिना बुक खोले ही पढ़ सकते हैं। तो सुबह डेली आपको 7 बजे मिल जाया करेगा। ठीक है, तो क्या करना, जैसे सुबह उठे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखनी है। सुबह सुबह का जो आप पढ़ते हो आपको याद रहता है। ठीक है, और दिन अगर कभी टाइम लगे दिन को तो दूसरी बार और देख लेना, आपका रिवाइज भी साथ साथ होता रहेगा और आपका एचपीजी के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा। एचपी विधानसभा का फर्स्ट स्पीकर कौन है? ठीक है, वो थे आपके पास, कौन थे? जयवंत राम। कौन थे? जयवंत राम। अब देखिए, जयवंत राम तो थे आपके पास फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा। और तो डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? डेप्यूटी स्पीकर थे आपके पास कृष्ण चंद्रा। कौन थे? कृष्ण चंद्रा, ये थे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रामकरण सिंह। कौन थे? रामकरण सिंह थे आपके पास वाइस चांसलर ऑफ एचपीयू, फर्स्ट वाइस चांसलर एचपीयू के। ठीक है, तो हेतराम कालिया कौन थे? हेतराम कालिया थे आपके वाइस चांसलर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के फर्स्ट जो वाइस चांसलर थे वो कौन थे? हेतराम कालिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द रूलर ऑफ बुशर स्टेट व्हेन 18 देखो आपको पता है 1857 में क्रांति हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम बुशहर स्टेट का ये बोल रहा है कि बुशहर स्टेट का रूलर, ठीक है, वो था हमारे शमशेर सिंह। कौन थे? शमशेर सिंह। तो केरी सिंह कौन थे? केरी सिंह थे हमारे, ये भी बुशहर रियासत के राजा थे। कौन थे? बुशहर रियासत के राजा थे, लेकिन इन्हें क्या और क्या कह के बुलाया जाता था? अजान बाहू। क्या कह के बुलाया जाता? अजान बाहू भी इन्हें कहलाते थे। ठीक है, और औरंगजेब ने इन्हें और क्या कहा था? औरंगजेब ने इन्हें कहा था छत्रपति। छत्रपति। अब छत्रपति क्यों कहा था? क्योंकि एक बार जब दिल्ली गए थे, ठीक है, तो जहां जहां राजा जा रहे थे वहां वहां इनके पीछे बादल आ रहे थे। ठीक है, अब आता है राजा रसालू। राजा रसालू कौन थे? राजा रसालू थे हमारे पास सिरमौर रियासत के जो फाउंडर थे। कौन थे? सिरमौर रियासत के फाउंडर, जिन्होंने सिरमौर रियासत की थी। अब दुर्गा सिंह कौन थे? दुर्गा सिंह थे दारकोटी रियासत के पहले राजा। दारकोटी रियासत जिन्होंने फाउंड आउट की थी, ठीक है, खोजी थी। ठीक है, दारकोटी। अब देखो 4 क्वेश्चन बनेंगे ना, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आपके पास, बघाट फाउंड बाय विच रूरल। बघाट किसके द्वारा फाउंड आउट की गई थी? बसंत पॉल के द्वारा। किसके द्वारा? बसंत पॉल के द्वारा। ठीक है, और बघाट की कैपिटल क्या होती थी? बघाट की कैपिटल होती थी हमारे पास बसंतपुर। ठीक है, क्या होती थी बघाट की कैपिटल? बसंतपुर। ठीक है, लेकिन आपको यह पता होगा कि जो लॉर्ड डलहौजी ने एक बार क्या चलाया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसका? चूक का सिद्धांत। चूक का सिद्धांत। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि जिस भी राजा के बच्चा नहीं होगा उसका जो राज्य होगा वो किसको दे दिया जाएगा? वो अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। तो बघाट हमारे पास ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिसका पुत्र नहीं हुआ था, जिसके राजा का पुत्र नहीं हुआ था, और ये किसके पास चली गई थी? ये चली गई थी अंग्रेजों के पास। ठीक है, अंग्रेजों के पास चली गई थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, अजय देव कौन थे? फिर अजय देव थे हमारे पास भागल। आपको याद होगा भागल रियासत के राजा थे। भागल को जिन्होंने फाउंड किया था, जिन्होंने खोजा था, वो थे हमारे पास अजय देव। तो भागल की कैपिटल क्या थी? भागल की कैपिटल थी हमारे पास अर्की। क्या थी? अर्की। नेक्स्ट थे अजय चंद। अजय चंद कहां के थे? अजय चंद थे हमारे पास नालागढ़ के फाउंडर। नालागढ़ के फाउंडर थे, और नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? हिंदूर। क्या था? हिंदूर। और नालागढ़ की कैपिटल भी क्या थी? नालागढ़ ही थी। ठीक है, आ गया था हमारे पास मूलचंद। ये देखिए पढ़ा होगा मूलचंद जी के बारे में। मूलचंद जी हमारे किसके संस्थापक थे? सारी रियासत के। किसके? सारी, SARI, सारी रियासत के संस्थापक कौन थे? मूलचंद जी। देखिए यहां से हमने क्वेश्चंस पे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है,
मारकंड खड्ड फ्लोज इन विच ऑफ एचपी। मारकंड खड्ड कहां पे फ्लो होती है? ये होती है हमारे पास सिरमौर में। कहां पर? सिरमौर में। सिरमौर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है यमुना की। किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। ठीक है। अब आपको एक और पता होगा, मारकंडा फेयर कहां मनाया जाता है? मारकंडा फेयर मनाया जाता है आपका बिलासपुर में। ठीक है। कहां? मारकंडा फ्लोर का कहां मनाया जाता है फेयर? बिलासपुर में। कहां पे? बिलासपुर के कहां पे? जुखाड़ा में। ठीक है। घाघर से पीछे आपने देखा होगा, सुना होगा नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डज द ब्यास रिवर एंटर इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट? ब्यास रिवर मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहां पर एंटर करती है? ये करती है बजौरा में। कहां करती है? बजौरा में। ठीक है। कहां पे? बजौरा में। और जो ब्यास नदी है छोड़ती कहां है? ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ती कहां पे? वो छोड़ती है संधोल में। संधोल के बाद ये कहां चल जाती है? आपकी कांगड़ा में। आगे कहां चल जाती है? कांगड़ा में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड न्यू ईयर फेस्टिवल को क्या कहते हैं? हालडा। क्या कहते हैं? हालडा। हालडा। मैंने आपको ये जो मैंने फेयर्स एंड फेस्टिवल करा रखे हैं उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है कि क्या चीज हालडा होती है। ठीक है। पोरी फेयर कहां मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। ठीक है। कहां मनाया जाता है? ये भी लाहौल स्पीति में। जोरना फेयर कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चौपाल में। कहां पे? चौपाल में मनाया जाता है। चौपाल शिमला में है। ठीक है। वहां पे जोरना फेयर बनाया जाता है। ठीक है। ये पेपर क्या है क्वेश्चन में तभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्यूटोर। ठीक है। ये कहां बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपके पास ग्यूटोर, ये भी लाहौल स्पीति में बनाया जाता है। और इसी को कहते हैं मास्क डांस। इस दिन क्या होता है? मास्क डांस। मास्क डांस मतलब वो मुखौटा जो डांस होता है वो इसी दिन होता है। ठीक है। गिटोर फेस्टिवल वाले दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, When was ऑल इंडिया रेडियो सेटअप इन शिमला? कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था ऑल इंडिया रेडियो सेटअप? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तारनाथ देवी टेम्पल कहां पे है? तारनाथ देवी टेम्पल है आपका मंडी में। कहां है? मंडी में। मंडी में और कौन कौन से टेम्पल है जो फेमस है? जल्दी जल्दी वो करेंगे। कौन कौन से है? भूतनाथ टेम्पल। कौन सा है? भूतनाथ टेम्पल। ठीक है। और भूतनाथ टेम्पल किसने बनाया था? अजबर सैन ने। किसने बनाया था? अजबर सैन ने। भूतनाथ किसका टेम्पल है? अर्धनारेश्वर का। किसका है? अर्धनारेश्वर का। नोट करते रहिएगा अपने दिमाग में ही सुबह सुबह। ठीक है। मंडी में और कौन सा टेम्पल है? मंडी में है और टेम्पल त्रिलोकनाथ का। कौन सा है? त्रिलोकनाथ का। ठीक है। इनकी पत्नी ने, अजबर सैन की पत्नी सुल्तान देवी, किसने बनाया था? सुल्तान देवी ने। और कौन से टेम्पल फेमस है? बहुत सारे। माधव राय टेम्पल कहां पे है? ये भी आपका मंडी में ही है। और कौन सा फेमस टेम्पल है? क्वेश्चन आता है, धरती है बलिदान की इज रिटन बाय, किस लिखी गई है? ये लिखी गई है हमारे पास शांता कुमार जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? शांता कुमार जी के द्वारा। और 4 बुक से लिखी गई हैं। ठीक है। 5 बुक से इन्होंने लिखी है पूरी, और 4 बुक से कौन कौन सी लिखी है इन्होंने? ठीक है। एक तो लिखी है हिमालय पर लाल छाया। क्या कह रहा हूं मैं? हिमालय पर लाल छाया। एक लिखिए ये। ठीक है। नोट करते रहना आप लोग। ठीक है। दूसरी कौन सी लिखी है? पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। क्या लिखी है? पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ये भी इनके द्वारा लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? लाजो। कौन सी बुक? लाजो भी इनके द्वारा लिखी गई है। और चौथी बुक कौन सी है? देशभगत स्वामी विवेकानंद भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। ये 5 बुक से इनके द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा, इन 5 में से कभी आ जाए तो इनका आंसर होगा शांता कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहारा डेवलपमेंट ब्लॉक कहां पर है? चौहारा डेवलपमेंट ब्लॉक ये है शिमला में। कहां है? शिमला में। नेक्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन कहां पे? कांगड़ा पे। किस नदी के ऊपर है? किस नदी के ऊपर? ये है भानुखड्ड। ठीक है। भानुखड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज बीन नोन एज सिंधी गांधी? सिंधी गांधी किसे कहा जाता है? सिंधी गांधी कहा जाता है कृष्णानंद स्वामी को। किसे कहा जाता है? कृष्णानंद स्वामी को। तो भज्जूमल जी कौन है? भज्जूमल जी को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है भज्जूमल जी को। ठीक है। बाबा कांशीराम जी कौन है हमारे? बाबा कांशीराम जी को कहा जाता है पहाड़ी गांधी के नाम से। ठीक है। पहाड़ी गांधी और पहाड़ा द बुलबुल के नाम से, दोनों नाम इन्हीं के ही है। पहाड़ा द बुलबुल भी इनका ही नाम है। नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन हिमाचल प्रदेश कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। कौन कौन सी? लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की है 4, राज्यसभा की है 3। ठीक है। 4 + 3 कितना हुआ? 7। अब नेक्स्ट आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मंडी कॉन्स्पिरेसी वाज कैरिड आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच पार्टी? ये आपको पता है, ये बहुत बार आ चुका है, गद्दर पार्टी के। ठीक है।
तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और रोज डेली डोज के लिए मुझे मोटिवेशन देने के लिए कि भाई मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं आपके लिए सुबह मॉर्निंग के लिए, तो ज्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए, कल तक के लिए, जय हिंद जय भारत।